9 वर्ष की एकांशी अपने कमरे में एकदम से उठ गई। उसने बाहर की तरफ देखा तो छत पर उसे कोई दिख रहा था। वो उठ बैठी, उसने अपना हुडी पहना और बाहर की तरफ वो चली गई। उसने वहाँ देखा तो उसके पड़ोस में रहने वाला उसका ही हमउम्र दोस्त अंशय एक तरफ चेहरा करके बैठा हुआ था। एकांश ने एकदम से कहा, अरे यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो तुम अंशय? इतना कहकर उसकी नज़र अंशय के पहने हुए पतले कपड़ों की तरफ गई। उसने फिर कहा, और जैकेट कहाँ है तुम्हारी? ठंड कितनी है यहाँ? अंशय ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, तुम सच में मुझे देख सकती हो? एकांशी ने कहा, क्यों, तुम मिस्टर इंडिया हो क्या जो मैं तुम्हें नहीं देख सकती? इतना कहते कहते वो उसके सामने आई तो वो चौंक उठी। अंशय के चेहरे के एक तरफ खून बहते बहते सूख चुका था। उसने एकदम से हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंशय, तुम्हारा चेहरा! अचानक से उसने अपना हाथ रोक लिया। उसने हैरानी से अंशय की तरफ देखा। तुम? अंशय ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आज अपने बड़े भाई की मार नहीं सह पाया। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं सह पाया। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया और वो सिसक उठा। एकांशी उसके पास बैठ गई। उसने कहा, कहाँ पर हो तुम? अंशय ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं घर पर हूँ, अपने कमरे में। किसी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ, आपको भी नहीं। एकांशी ने कहा, अच्छा, मैं आ रही हूँ, वहाँ पर आ रही हूँ, हाँ रुको। इतना कहकर एकांशी तेज़ी से अंदर की तरफ भागी। उसने अपने पापा के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू किया। उसके पापा ने ऊनींदी आंखों से दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटे, नींद नहीं आ रही है फिर से क्या तुम्हें? एकांशी ने कहा, पापा, अंशय। उसके पापा ने कहा, हाँ अंशय, क्या हुआ उसे? एकांशी ने कहा, उसके बड़े भाई ने उसे मार डाला पापा, वो मर गया। उसके पापा चौंक उठे। उन्होंने एकदम से कहा, तुम्हें कैसे पता? फिर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अंशय यहाँ पर है क्या? एकांशी ने कहा, नहीं, वो घर चला गया अपने। पापा ने एकदम से अपनी जैकेट उठाई और बाहर चले आए। जानी अंकल, तानी आंटी, बजरंग अंकल और वकील अंकल भी सुनकर उस तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद अंशय की लाश को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। एकांशी अपने पापा के पास खड़ी थी। अंशय अपनी लाश के पास खड़ा था। उसकी माँ रोए जा रही थी। अंशय के सौतेले पापा और सौतेला भाई वहाँ चुपचाप खड़े थे। इंस्पेक्टर ने उन दोनों से पूछताछ की। तो आपका बेटा अपने कमरे में फिसल कर गिर गया और उसे चोट आई, जिसकी वजह से खून लगातार निकल रहा था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। और क्योंकि आप लोग सो चुके थे इसलिए आपको पता नहीं चला। अंशय के पापा ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं अपने बच्चे को समय पर देख लेता तो। इतना कहकर वो सुबकने लगे। इंस्पेक्टर ने एकांशी के पापा की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आप इतनी रात को उनके घर पर क्यों आए थे? पापा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, वो दरअसल इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी अंशी की बहुत अच्छी दोस्त है। उसे कोई सपना आया और वो बहुत डर गई। वो देखना चाहती थी कि अंशी ठीक है या नहीं। एकांशी ने अंशय की तरफ देखा तो अपनी माँ की तरफ देखकर वो रोए जा रहा था। एकांशी ने एकदम से अपने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? एकांशी के पापा चौंक उठे। उन्होंने एकांशी को चुप रहने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने एकदम से एकांशी के पास आकर कहा, बेटा, आपके पापा झूठ बोल रहे हैं? एकांशी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर सच क्या है? एकांशी ने कहा, मुझे अंशय ने बताया अंकल कि उसके भाई ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा और फिर कमरे को बंद करके चले गए। इसी वजह से वो मर गया। सब लोग चौंक उठे। अंशय के भाई ने एकदम से कहा, ए, ये क्या बकवास कर रही है तू?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी मत बोल। किसने बताया तुझे ये सब? अंशे के पापा भी एकदम से आगे आ गए और उन्होंने एकांशी के पापा से कहा, देखिए, अपनी बेटी को समझा लो, तुम क्या अनाप शनाप बके जा रही है। एकांशी के पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, एकांशी चलो यहाँ से। एकांशी ने हाथ छुड़ा कर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पापा, अंशे को उसके भाई ने मारा है। इतना कहकर उसने अंशे की तरफ देखा और फिर कहा, मैं सही बोल रही हूँ ना अंशे, बताओ। अंशे ने हाँ में सिर हिला दिया। सबने उस तरफ देखा जिस तरफ एकांशी देख रही थी। वहाँ पर तो कोई नहीं था। अंशे के पापा ने कहा, ये लड़की पागल हो चुकी है, पागल। तभी अंशे ने कहा, उन्होंने मुझे पीटा क्योंकि मैं उनका होमवर्क करते करते सो गया था, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था ना। एकांशी ने एकदम से अंशे के भाई की तरफ देखा और फिर कहा, आपने उसे मारा क्योंकि वो आपका होमवर्क करते करते सो गया था, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। अंशे का भाई चौंक उठा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? अंशे ने कहा, उन्होंने मुझे मेरी वाटर बॉटल से मारा और मुझे धक्का दे दिया, इसी वजह से मुझे चोट लगी और मैं मर गया। एकांशी एक कदम आगे बढ़ी और उसने कहा, आपने उसे उसकी वाटर बॉटल से मारा और फिर उसको धक्का दे दिया, इसी वजह से उसे चोट लगी और वो मर गया। अंशे के भाई ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने नहीं मारा उसे, नहीं, मैंने नहीं मारा। उसका सिर गलती से दीवार से टकरा गया था। मुझे लगा कि वो नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अब सब हैरान रह गए। अंशे के पापा ने अपना सिर पीट लिया। वो भी जानते थे कि अंशे की मौत कैसे हुई थी। पुलिस अंशे के पापा और अंशे के भाई को ले गई। कुछ दिन बाद अंशे की माँ कैफे में आई। वो हमेशा के लिए टाउन छोड़कर जा रही थी। एकांशी वहाँ पर खड़ी थी। वो एकांशी के पास जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, क्या अंशे अब भी यहाँ पर है बेटा? एकांशी ने सामने स्टेज पर बैठे अंशे की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, कहाँ पर है वो? एकांशी ने स्टेज की तरफ इशारा किया। स्टेज के पास वकील अंकल और बजरंग अंकल खड़े थे। वो तुरंत वहाँ से हट गए। अंशे की माँ ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो स्टेज के पास आई और उन्होंने कहा, सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। इतना कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए और वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो चली गई। एकांशी अंशे की तरफ मुड़ी और बोली, तुम उनके साथ नहीं जाओगे? अंशे ने कहा, क्या फ़ायदा, वो मुझे देख तो नहीं सकती ना। एकांशी ने कहा, तो तुम यहीं पर रहोगे क्या? अंशे ने हाँ में सिर हिला दिया। एकांशी ने गहरी सांस ली। अंदर से उसके पापा एकांशी को हवा में बातें करते हुए देख रहे थे, मगर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। 11 साल बाद देहरादून, उत्तराखंड, दिव्यनगर टाउन, वी रॉक कैफ़े। इस घटना को बीते आज 11 साल बीत चुके हैं। 9 साल की वो बच्ची आज पूरे 20 साल की हो चुकी है। मज़े की बात तो यह है कि वो भूत बच्चा अंशे, जो कि सिर्फ मुझे दिखता था, वो भी मेरी तरह बांका सजीला नौजवान बन चुका है। पर अफसोस उसे मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। ओह, मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गई। मैं हूँ एकांशी राजपूत। ये नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। अब मैं 20 साल की हूँ और यूनिवर्सिटी में मेरा लास्ट ईयर है। मेरे ज़्यादा तो दोस्त नहीं हैं। इसकी एक बहुत ख़ास वजह है और वो वजह यह है कि आई कैन सी गोस्ट।